अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 6 मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कवर करने जा रहे हैं। डिफाइन ऑस्टियोपोरोसिस, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, identify the sign and symptom of osteoporosis, list the investigation of osteoporosis, explore the medical management of osteoporosis. Osteoporosis. Osteoporosis refers to increased porosity of bone due to loss of bone mass. अभी ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियों के अंदर पोर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों का वज़न कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन characterized by a decrease in the density of bone, decreasing its strength and resulting in fragile bone. अभी ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बोन की स्ट्रेंथ, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और जिसकी वजह से फ्लेजियल बोन डिसीज़ हो सकती है। अभी ये फ्लेजियल बोन डिसीज़ होती क्या? फ्लेजियल बोन डिसीज़ एक हमारे पास ऐसी जेनेटिक या फिर इनहेरिडिटी डिसीज़ है जिसमें हमारे पास पैदाइशी तौर पर ये डिसीज़ हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर प्रेगनेंसी में फ़ीमेल कैल्शियम वगैरह नहीं इनटेक कर पाती तो इसकी वजह से बेबी की बोन्स पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। नॉर्मल बोन इज़ composed of protein, collagen and calcium, of all which give bone strength. जो नॉर्मली बोन होती है वो हमारी प्रोटीन से, कोलेजन से एंड कैल्शियम से मिलकर बनती है। बोन डेट अफेक्ट बाय ऑस्टियोपोरोसिस कैन break, fracture with related minor injury that normally would not causes a bone to fracture. अगर हमें हमारी बोन में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी पाई जाती है तो इसकी वजह से अगर हमारी बोन पर माइनर से भी इंजरी लगेगी तो हमारी बोन ब्रेक हो सकती है। भाई क्यों ब्रेक हो सकती है? देखें, अगर हमारी बोन का स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा वीक है तो हम भारी चीज़ें नहीं उठा पाएंगे, इतनी जल्दी भाग दौड़ नहीं पाएंगे, उठने बैठने में हमें दुश्वारी होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बोन में क्या हो जाती है, वीकनेस आ गई। किसकी वजह से? ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर पेन अकम्प्लेन्ड बाय स्केलेटन फ्रैक्चर। फर्स्ट साइन सिम्टम हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे जॉइंट्स में या स्केलेटन सिस्टम में पेन हो सकता है किसी भी फ्रैक्चर की वजह से। फ्रैक्चर ऑफ हिप, pelvis, ह्यूमरस और एनी अदर बोन्स। अभी फ्रैक्चर हमारे हिप में, पेल्विस में और ह्यूमरस में और कहीं भी हो सकता है। Wedging and collapse vertebra cause a loss of height in the vertebral column. अभी वेजिंग क्या होता है? वेजिंग हम कहते हैं जब हमारी वर्टिब्रा पे कोई भी प्रेशर पड़ रहा होता है या वो कंप्रेस हो रही होती है, उसकी वजह से वर्टिब्रा के बीच में जो गैप था जिसे हम कार्टिलेज ने उस गैप को फिल किया था, अगर वो कार्टिलेज दब जाता है, दबने की वजह से हमारी हाइट भी कम हो सकती है, जिसको हम काइफोसिस कहते हैं। काइफोसिस हम किसे कहते हैं? काइफोसिस हम कहते हैं जिसमें हमारा जैसे आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग झुक के चल रहे होते हैं, तो हम उनकी ऐसी कंडीशन को काइफोसिस कहते हैं। डोगर हम an abnormal outward curvature of the vertebra of upper back, compression of the front anterior portion of the involved vertebra lead to forward bending of the spinal kyphosis and create a hump at the upper back. अभी डॉगर हम क्या होता है? डॉगर हम कहते हैं जिसमें लोगों का
आपने देखा होगा कि कमर जो है वो बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा से ही नज़र आ रही होती है। जब वो बुढ़ापे में होते तो वो झुक के चलते, तो ऐसी कंडीशन को हम डोगर हम कहते हैं। हम आगे चल के एक पिक्चर में देखें जिसमें हमें अच्छे तरीके से डोगर हम दिखाया जा रहा है। इसकी वजह से वीकनेस हो सकती है और वेट लॉस हमारे पास हो सकता है। ये देखें, आपको जो आपकी राइट साइड पर फर्स्ट पिक्चर नज़र आ रही है, ये है हमारे पास डॉगर हम्प। रिस्क फैक्टर्स की बात करें या कोजेस की बात करें तो किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है। पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को बोन्स की या जॉइंट्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है। फीमेल में ये मोस्ट कॉमन पाई जाती है। फीमेल में ये मोस्ट कॉमन क्यों पाई जाती है? देखें, फीमेल में ये मोस्ट कॉमन इसलिए पाई जाती है क्योंकि फ़ीमेल में जो कैल्शियम का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। अभी भाई ऐसा होता क्यों है? जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल जब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भाई क्यों उस वक्त कैल्शियम की ज़रूरत होती है? क्योंकि जितना कैल्शियम एक फ़ीमेल में डिपॉज़िट होता है तो वो बेबी की कार्टिलेज और बोन बनने में रिपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से एक फ़ीमेल में कैल्शियम की कमी हो सकती है। एडवांस एज के साथ हो सकती है। स्मॉल बोन स्ट्रक्चर, छोटी छोटी हड्डियों में अगर हमारे पास स्ट्रक्चर हमारा डिसबैलेंस हो रहा है उसकी वजह से। और मोस्ट कॉमन हमारे पास होता है पोस्ट मैनोपॉज। अभी जब हमारे पास फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना बंद हो जाती है तो उसमें भी फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अभी एस्ट्रोजन भाई किस तरीके से काम कर रहा होता है? एस्ट्रोजन हमारे जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो बोन्स होते हैं उन पर जाकर अफेक्ट करता है, जो कि उनकी बोन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। लाइफ़स्टाइल की बात करें तो कैल्शियम, अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम का टेक नहीं कर पा रहे उसकी वजह से, अगर हाई प्रोटीन डाइट ले रहे उसकी वजह से हो सकता है, एक्सेसिव इनटेक कर रहे हैं चीज़ें उसकी वजह से, एक्सेसिव कैफ़ीन इनटेक कर रहे हैं या स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। देन कुछ हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि ड्रग्स की वजह से हो सकता है। अच्छा, ये जो हमारे पास 2 ड्रग्स हैं, अल्मोनियम कंटेन एंटासिड, ऐसी दवाइयाँ जिसमें हमारे पास, ऐसी पेट की दवाइयाँ जिसमें हमारे पास अल्मोनियम होता है, और एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हम किस में दे रहे थे? एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए। अभी ऐसा होता क्यों है? ये 2 मेडिसिन हमारी बोन्स पर क्यों अफेक्ट डालती हैं? भाई सबसे पहले अल्मोनियम की बात करें तो अल्मोनियम के बढ़ने की वजह से हमारे बोन्स में मिनरल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अल्मोनियम होता है वो हमारी बोन्स को जाके इनहिबिट करा देता है। इनहिबिट यानी मतलब कि मिनरल्स की इनहिबिशन करवा देता है। और जो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स हैं ये भी क्या करते हैं कि हमारी बोन में से जो हमारे पास बोन्स एब्जॉर्बिंग सेल्स होते हैं जो कि मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं उनको इनहिबिट करवा देते हैं। भाई चलें अभी देखते हैं कि ये दोनों इनहिबिट करवाते कैसे हैं, या फिर ये हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारी बोन में से या ब्लड में से कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करवा देते हैं। हमने आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि हमारे पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं। बोन में हमारे पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं लेकिन हम इनमें से 2 टाइप की बात करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो कि आपकी बोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो कि आपकी बोन को एब्जॉर्प्शन करवाने में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। या फिर सम टाइम अगर आपकी बोन टूट जाती है तो ऑस्टियोक्लास्ट उस बोन को रिमॉडल करने में आपकी हेल्प करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट तो हमें समझ आ गया कि ये बोन बनाने में हेल्प करेंगे। अभी ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहे होते हैं? अगर आपकी ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होता है तो जो
ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं वो खुद ब खुद टूट के, आपकी बोन में से टूट के आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है। अभी हमने कहा कि भाई जब ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा टूटना स्टार्ट होंगे, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली कि आपकी बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस की डिसीज़ हो सकती है। अभी ये दो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं और जिसमें हमें ऑस्टियोपोरोसिस की डिसीज़ हो सकती है। बात करें हेपरीन की, तो हेपरीन हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे ब्लड को क्या कर रही होती है, थिन कर रही होती है। अभी हमने पढ़ा था, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि हेपरीन भाई किस तरीके से, हेपरीन हमारे पास एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारे ब्लड को क्या कर देते, बहुत ज़्यादा थिन कर देते। थिन होने की वजह से हमारे पास ये बोन पर जाके बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से ये बोन की डेंसिटी क्या कर देती है, कम कर देती है। डिसीज़ रिलेटेड और किस वजूहात या किस बीमारियों में हमें जॉइंट की डिसीज़ हो सकती है, कुशिन सिंड्रोम में हमें हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में हो सकती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में हो सकती है, मैलिग्नेंसी में हो सकती है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में हो सकती है और हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकती है। अगर डायग्नोस की बात करें कि हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किस ऐसे कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास टेस्ट आता है डेक्सा, जिसको हम ड्यूल एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्रीमेट्री स्कैन कहते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जो कि हमें बताती है कि आपकी बॉडी में या आपकी बोन्स का वज़न कितना है, ये हमें ये बता सकती है। अभी इसमें हमारे पास जो होता है कुछ स्केल्स आते हैं। डेक्सा की अगर बात करें, इस मशीन की हमने बात की कि हमें ये आपकी बोन का वेट बताती हैं या आपकी बोन में ऐसी कौन सी बीमारी हमें ये मशीन ये बता रही होती है। ये जस्ट सेम लाइक एक्स्ट्रा की तरह होती है और इसमें हमारे पास एक ग्राफ आता है, एक स्केल आता है। अगर ये मशीन आपकी बोन का रिज़ल्ट हमें बताती है 0.5 से लेके 1+ से, इट्स मीन कि आपकी बोन्स क्या हैं, बहुत नॉर्मल हैं। अगर इस मशीन में बोन का स्केल -0.5 से लेके -1 तक आता है, तो ये हमें बताती है कि आपकी बोन में जो बोन का वज़न है वो कम होना स्टार्ट हो गया है। अगर इस मशीन में हमारे पास -2 से लेके -3 तक आता है, तो इसका मतलब हमें ये मशीन बता रही होती है कि आपकी बोन में ऑस्टियोपोरोसिस पाया जा रहा है, यानी कि आपकी बॉडी में या आपकी बोन्स में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कम हो गया। फिर हम देखते हैं कैल्शियम सीरम का हम टेस्ट कर सकते हैं। कैल्शियम सीरम हमारे पास ऐसा टेस्ट है जो कि हमें बताता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम सीरम कितना है। नॉर्मल तादाद की बात करें तो नॉर्मल कैल्शियम सीरम आपकी बॉडी में, कैल्शियम की नॉर्मल लेवल की बात करें तो कैल्शियम हमारे ब्लड में 8.0 से लेके 10.0 तक नॉर्मल होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो ये भी हमें इंडिकेशन करता है कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है वो कम हो रहा है। फिर तीसरा हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो हमारे पास होता है थायराइड फंक्शनल टेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा होता है। अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये भी हमें इंडिकेट करता है कि ये थायराइड ग्लैंड तो खुद तो अफेक्ट होगा, लेकिन साथ साथ ये हमारी बोन को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट डाल सकता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो का सेकंड पार्ट हमने दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है। सो थैंक यू।